अरे अनुष्का, जी भैया। वो कल तुम कॉलेज की फीस जमा करने के लिए बोल रही थी ना। हाँ। तो मैं ये 5,000 रुपये लाया हूँ, अपनी फीस जमा कर देना। ठीक है भैया। और हाँ, तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ये फालतू का काम मत किया करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। वो भैया घर गंदा पड़ा था, इसलिए मैं झाड़ू लगाने लगी। और आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और भैया आप तो बाहर का भी काम करते हो और घर का भी काम करते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी घर के काम में हाथ बटा दूं। देख अनुष्का, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तू ये फालतू का काम मत किया कर, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। और माँ बाप के गुजर जाने के बाद ना, मैंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है और मैंने देखा है कि तू पढ़ने लिखने में ना बचपन से ही होशियार है। इसीलिए मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। भैया आप फिक्र मत करो, मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगी और आपको इस गरीबी से जरूर बाहर निकालूंगी और आपके लिए ना एक महल जैसा अच्छा सा घर बनवाऊंगी। देख अनुष्का, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और जिस दिन तू कुछ बन जाएगी ना, तो मैं उसी दिन समझ लूंगा तूने मुझे सब कुछ दे दिया। और जब तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी ना, तो तुझे एक अच्छा सा ससुराल मिल जाएगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ। भैया मैंने आपसे कितनी बार मना किया है, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे नहीं जाना किसी के घर, मुझे तो हमेशा आप ही के साथ रहना है। देख बहन, ये तो दुनिया का दस्तूर है और तुझे ये दस्तूर तो निभाना पड़ेगा। और हाँ, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, मैंने खाना बना दिया है, तू खाना खा लेना और ठीक से कॉलेज चली जाना, ठीक है? और हाँ अनुष्का, तेरे एग्जाम कब से शुरू है? भैया अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं। चल ठीक है, तू अपनी तैयारी ठीक से करना, ठीक है? साले मुझे एक बात बता, यहाँ पानी पीने के लिए आता है या काम करने के लिए? वो साहब, सुबह से मैं काम ही कर रहा हूँ, इतना सारा काम कर दिया और मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी पीने लगा। देख मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मेरा काम करते समय और किसी काम पर ध्यान मत दिया कर, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम किया कर, वरना तुझे मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा। ठीक है साहब, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। चल ठीक है, जल्दी से जल्दी तू काम कर। ठीक है साहब। अरे मैडम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ, सुन लिया? अब हट मेरे रास्ते से। अरे चली जाना, इतनी धूप में कहाँ जाओगी? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी धूप में जाती हो तो अपनी बाइक ले आता, अपनी बाइक से तुम्हें छोड़ देता। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, सुन लिया ना? जाने दो मुझे। अरे चली जाना मैडम, पहले मेरी बात तो सुनती जा।
छोड़ दे मेरा हाथ कमीने। मैंने तो उसे कितनी बार मना किया है कि मुझे इस तरह रास्ते में रोककर परेशान मत किया कर। तुझे एक बार में मेरी बात समझ भी नहीं आती। छोड़ मेरा हाथ। देख, मैंने ये हाथ पकड़ लिया ना, अभी आसानी से छूटेगा, समझी? छोड़ मेरा हाथ। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। भाग ले, तुझे देना भागना है। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन बचाता है। मुझे बचा लो, मुझे इनसे बचा। अरे कौन हो तुम और इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? बोलो ना। कौन कौन है तू? उस लड़की को परेशान क्यों कर रहा है? बोल ना, बोल बोल, कौन है तू? बता ना, तू उनका पीछा क्यों कर रहा था? देखो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। देख, अगर आज के बाद तूने उनका पीछा किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? अब चल निकल यहाँ से। देखो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये कौन था और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? ये मेरे घर के पड़ोस में रहता है और कुछ दिनों से ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। देखो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? मैं कॉलेज से आ रही हूँ और अब घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। भैया, ओ भैया। हाँ अनुष्का, बताओ क्या बात है? भैया, वो मैं ये कह रही थी कि परसों से ना मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं और मेरा सेंटर मुरादाबाद गया है। और आप तो जानते ही मुरादाबाद यहाँ से कितनी दूर है, तो मैं अकेली तो जा नहीं पाऊंगी। मैं चाह रही थी कि आप भी मेरे साथ चलते। अरे तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आज ही मैं साहब से छुट्टी मांग लूंगा। ठीक है भैया। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते, आ गया तू? चल जा, काम कर। ठीक है साहब। वो साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहता है? हाँ बोल, क्या काम है? वो साहब, परसों से ना मेरी बहन के एग्जाम है और उसका सेंटर ना मुरादाबाद गया है। तो मेरी बहन अकेली तो इधर उधर गई नहीं है, तो मैं सोच रहा था उसके साथ चला जाता, तो कुछ दिनों के लिए मुझे छुट्टी दे देते। छुट्टी? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुझे 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं दूंगा। चल जा, काम कर। ऐसा मत कहिए मालिक साहब, मुझे छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि मेरी बहन अकेली कहीं नहीं जा पाएगी। अगर तेरी बहन ने एग्जाम दे भी दिए तो क्या वो डीएम बन जाएगी? चुपचाप जाकर काम कर ले, चल जा। ऐसा मत करिए साहब, मेरी बहन ने ना बहुत मेहनत की है। अगर उसके एग्जाम नहीं हुए ना तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बंद कर अपनी बकवास, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल जा, जाकर काम कर। ठीक है साहब, मुझे छुट्टी मत दीजिए, लेकिन मेरे 2 महीने की सैलरी दे दीजिए। मैं अपनी बहन को वही पैसे दे दूंगा और वो पैसे लेकर मेरी बहन चली जाएगी। देख, तुझे नहीं मिलेगी सैलरी और नहीं मिलेगी छुट्टी। अगर तू कल काम पर नहीं आया तो तेरी सैलरी काट लूंगा और हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। अब खड़ा क्यों है? चल जा, जाकर काम कर।
भैया मैंने चलने की ना सारी तैयारी कर ली है। मैंने अपने कपड़े भी पैक कर लिए हैं और आपके भी। और हाँ, मैंने अपनी किताबें पेन सब कुछ रख लिया है। हमें ना कल सुबह ही निकलना है। भैया क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भैया मालिक ने छुट्टी नहीं दी क्या आपको? हाँ बहन, मुझे छुट्टी नहीं दी। क्या छुट्टी नहीं दी? लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं कि आपकी बहन के एग्जाम है। अनुष्का, मैंने उनसे कहा लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा अगर तू कल काम पर नहीं आया तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा और 2 महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा। भैया आप काम मत छोड़िए, आप काम पर चले जाइए। एग्जाम तो मैं अकेली भी देने चली जाऊंगी। देख अनुष्का, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और उनका क्या है, वो मुझे काम से निकाल दें और चाहे मेरे पैसे भी ना दें, लेकिन मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत करना आप। अगर उन्होंने आपको काम से निकाल दिया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो अनुष्का, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस समय तुम्हारे एग्जाम बहुत जरूरी है और कल सुबह ना मैं तुम्हारे एग्जाम दिलाने चलूंगा। ठीक है भैया। चलो भैया। क्यों, कहाँ जा रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताना क्यों नहीं है कहाँ जा रहा है? साहब, मैंने आपको कल बताया तो था कि मेरी बहन के एग्जाम है, मैं अपनी बहन के एग्जाम दिलाने जा रहा हूँ। मेरे मना करने के बाद भी तू अपनी बहन के साथ जा रहा है। मैंने तुझसे क्या कहा, भूल गया तू? तुम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? मैंने तुझसे उस दिन कहा तुम लोग हमारे गुलामी करने के लिए बने हो। अब तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, वरना तुझे मारते मारते ना तेरी खाल खींच लूंगा, समझा तू? देखो साहब, आप मेरे 2 महीने की सैलरी दें या ना दें, मुझे काम पर रखें या ना रखें, लेकिन मैं अपनी बहन के एग्जाम दिलाने जरूर जाऊंगा। बहन आओ। हे रुक साले, तू मेरी बात नहीं मानेगा और मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा साले। चल मेरे साथ, आज निकालता हूँ तेरी सारी अकड़। चल। ए, रुको, कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? और तुम इन्हें मार क्यों रहे हो? ये मेरा नौकर है और मेरा काम छोड़ के जा रहा है। अब तू ही बता, इसे ना मारूं, इसकी पूजा करूं? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी बहन है और कल से इसके एग्जाम है और इसका सेंटर ना मुरादाबाद गया है, तो मैं इसके साथ जा रहा था। साहब, मेरी बहन ने ना बहुत मेहनत की है, अगर इसने एग्जाम नहीं दिए तो इसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और साहब, ये बात मैंने इनसे बोली तो उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। साहब, मैं अपनी बहन के एग्जाम दिलाने जा रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, तुम जरूर गलत कर रहे हो इन गरीबों के साथ। एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तुम कितने अमीर हो? अरे तुम्हें अपनी अमीरी का घमंड दिखाते जरा भी शर्म नहीं आती? अगर तुम इतने ही अमीर हो तो इन गरीबों की मदद करनी चाहिए तुम्हें। लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से इन गरीबों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती और ये गाली खाते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ये आज के बाद तुम्हारे काम पर कभी नहीं आएंगे, समझे तुम? और हाँ, तुमने जो इनके 2 महीने के पैसे रोक रखे वो इनको वापस दो। और तुम शायद मेरे बारे में अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं DR इंटरनेशनल कंपनी का मालिक हूँ, समझे तुम? चलो, इनकी मेहनत के पैसे नहीं दो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर इनसे कभी भी तुमने बदतमीजी की या इन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? चलो निकलो अब यहाँ से। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, आप हाथ मत जोड़ो। और तुम एग्जाम दिलाने जा रहे थे ना, तो आप एग्जाम दिलाने चले जाओ, वरना लेट हो जाओगे। ठीक है साहब, आओ अनुष्का।
अरे अनुष्का, क्या बात है? क्यों रो रही है? अनुष्का, क्या बात है? कुछ तो बता, क्यों रो रही है? अरे मैं पढ़ना जानता हूँ, क्या है ये? तू ही बता दे। भैया मैं फेल हो गई। अरे अनुष्का, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे तू फिर से पढ़ाई शुरू कर देना, फिर से एग्जाम देना, और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इस बार तू पास हो जाएगी। मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगा, तू चिंता मत कर। भैया मुझे पता है कि आपने मुझे कितनी मुश्किल से पढ़ाया था, और मैं फिर भी फेल हो गई। यहाँ तक कि मेरी वजह से आपका काम भी छूट गया। अरे तू इन बातों के बारे में क्यों सोच रही है? अब आगे की सोच। तुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अब तू ऐसा कर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, चल ठीक है? ठीक है भैया। ये लो भैया पानी। अब रो मत, और मैं ना किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अनुष्का, 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 कहाँ हो तुम? अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का। अरे भाई साहब, क्या हुआ और क्यों चिल्ला रहे हो? साहब, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ, और काफी देर हो गई उसे ढूंढते ढूंढते, वो नहीं मिल रही। क्या कहा? तुम्हारी बहन नहीं मिल रही? लेकिन कहाँ गई वो? और ऐसा क्या हुआ जो तुम ढूंढ रहे हो उसे? अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, चलो। चलो साहब। अनुष्का, 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 अनुष्का। भाई साहब, वो इधर काफी दूर तक तो दिखाई दे नहीं रही है। ऐसा करते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, चलो। भाई साहब, वो देखिए। अनुष्का, 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 छोड़ो से। तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो, अरे छोड़ो ना इसे। तुम पागल हो गई हो, और तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? हाँ मेरी बहन, तू बता तो सही, आखिर बात क्या है? तू ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि भैया आपने मेरे लिए बहुत कुछ झेला है, मेरी वजह से आपका काम भी छूट गया। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, फिर भी मैं एग्जाम में फेल हो गई, इसलिए मैं नहीं जीना चाहती, मुझे मर जाने दो भैया। अरे तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो से। क्या तुम्हारे मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे तुम अपने भाई के बारे में तो सोचती। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रखा है? इसने सोचा है कि मतलब मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, कितने सपने देखे हैं, और तुम मरना चाहती हो। तुम्हारे लिए इसने अपना काम तक छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से। अरे तुम अपने भैया के बारे में सोचो, इसकी तरफ देखो, तुम फिर से कोशिश करो। और सुनो, ये काम ना कायर लोग करते हैं, और मुझे अच्छे से पता है तुम कायर नहीं हो।
जान देने से कुछ नहीं होता। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हें नहीं पता मेरी वजह से मेरे भैया को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तुम अपनी गलतियों को सुधारो, फिर से पढ़ाई करो। तुम जिनकी वजह से, जिन क्वेश्चन की वजह से फेल हुई हो, उनको दोबारा से अच्छे से याद करो। अरे ये परेशानी क्या है? मैं तो तेरी वजह से अपने आप को बेच सकता हूँ। भाई साहब, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगी, तुम्हारा भविष्य तय करेगा तुम्हारे अंदर का टैलेंट। और मैंने तुम्हारे टैलेंट को देखा है, उसी टैलेंट की वजह से मैं तुम्हें अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे रहा हूँ। तुम मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी कंपनी में पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगी ना काम। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बहन को इस लायक समझा, इस पोस्ट पर काम दिया। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं भाई साहब, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैंने ये जॉब अनुष्का को इस वजह से दी है क्योंकि इसके अंदर टैलेंट है, ये उस जॉब को अच्छे से कर सकेगी। बोलो अनुष्का, तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी ना, आओगी ना? हाँ सर, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है तो ये मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। मैं आपके यहाँ पर नौकरी करने के लिए ज़रूर आऊँगी, है ना भैया? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर तुम कल से आ सकती हो। ठीक है, चलो भैया घर चलते हैं। चलो। आओ।